सीओ अनुज चौधरी ने फिर दिया ऐसा बयान, कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी के बयान से मच गया बवाल। सीओ अनुज चौधरी जब भी बयान देते हैं बवाल मच जाता है और कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होने लगता है। और एक बार फिर सीओ अनुज चौधरी ने कुछ ऐसा बयान दे डाला जो कट्टरपंथियों के गले से नहीं उतर रहा है। और यही वजह है कि संभल में एक बार फिर सीओ के बयान से बवाल मच गया है। और बवाल तो ऐसा मचा कि योगी को तगड़ा एक्शन लेना पड़ा और कट्टरपंथियों पर योगी का चाबुक चल गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी और एएसपी श्रीचंद्र शामिल हुए। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। संभल सीओ ने कहा कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है, दूसरा नहीं खाता, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाता है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि एक दूसरे की चीजें ना खाने से भाईचारा खत्म हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नेतागिरी नहीं करनी है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम यहां किसी का पक्ष लेने नहीं, शांति कायम करने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने 52 जुमा और होली वाले बयान को लेकर कहा कि अगर मेरी बात इतनी ही गलत थी तो क्यों हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कट्टरपंथी नहीं चले गए, मुझे सजा करवाते। पीस कमेटी की बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि हम प्रशासनिक सेवा में हैं। इस समय हमारी यही जिम्मेदारी रहती है कि अपना काम सही तरीके से करें। इसके साथ ही सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि किसी भी तरह की समस्या होगी तो आपको भी झेलनी पड़ेगी और हमें भी झेलनी पड़ेगी। संभल के अलावा कहीं नहीं हुआ बवाल। जब से संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है तब से संभल में बवाल मचा हुआ है। उस पर भी सीओ अनुज चौधरी का कहना था कि संभल को छोड़कर यूपी के किसी भी जिले में कोई बवाल नहीं हुआ। दंगे में कितने लोग थे, लेकिन कोई भी आदमी बिना सबूत के जेल नहीं जा रहा है। इस दंगे में नाम तो 2500 लोगों का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा हो। लेकिन कुछ कट्टरपंथी बेमतलब बवाल काटने में लगे हुए हैं। पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी। हालांकि सीओ अनुज चौधरी के बयान लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं। आपको याद होगा जब पिछले दिनों अनुज चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उस दिन वो घर के अंदर रहे। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों का होना चाहिए। ऐसा बयान होली से पहले दिया गया। तब भी इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। सीएम योगी ने सीओ के बयान का किया था समर्थन। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर बयान दिया था तो योगी ने भी उनका समर्थन किया था, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। अनुज चौधरी का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्ष ले लिया था। उन्होंने संभल के सीओ के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। सीएम योगी ने कहा था जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो सही कह रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी की तरफ से यह भी कहा गया कि वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। संभल में अनुज चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। संभल धार्मिक पुस्तकों में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। कलयुग में भगवान कल की अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कल्पना करिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर अगर हिंदू धर्म स्थलों को निगल जाने, उन्हें विरक्त कर देने या धरती में दबा देने की भूमिका निभा रहा हो तो वहां की सांप्रदायिक स्थिति क्या होगी। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पर गलत सोच रखी जाती है। वोट बैंक
के नाम पर गलत व्यवहार किया जाता है। सांप्रदायिक व्यवहारों का जिस तरीके से उल्लेख होता है वो हम देखते हैं कि कैसे लोगों को खलनायक बना देता है। ऐसा ही सीओ अनुज चौधरी के साथ हुआ। सीओ अनुज चौधरी ने जब संभल में शांति की बात की तो बवाल मचा दिया गया और उनके बयानों का गलत मतलब निकाला गया। कल्पना करिए, अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं होती तो जितनी बड़ी संख्या में कब्जे किए गए या विरक्त मंदिर, मिट्टी में दबाए गए कूप और बावरी मिले, क्या वो संभव होता? आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए कि कब्जा कराए गए उन पवित्र स्थानों या निर्माण को न्यायपूर्ण तरीके से खाली करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है और पुलिस अपना सही तरीके से काम कर रही है। तो आखिर क्यों सीओ अनुज चौधरी जैसे व्यक्ति के लोगों के लिए गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है? क्योंकि सीओ अनुज चौधरी के साथ ऐसा ही हुआ है। अनुज चौधरी को क्यों कहा जाता है दबंग? अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भारत का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं। वो अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें दबंग भी कहा जाता है। सीओ अनुज चौधरी 2002 और 2010 नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अनुज चौधरी एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। 1997 से 2014 तक अनुज चौधरी कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2001 में अनुज चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड, 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में अनुज चौधरी खेल कोटे से सीओ डिप्टी एसपी बनाए गए। इससे पहले अनुज चौधरी यूपी के कदावर कैबिनेट मंत्री आजम खान से बहस को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल आजम खान सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इस दौरान सीओ सिटी रहते हुए अनुज चौधरी ने उनसे कहा कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने ही पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था। अखिलेश यादव का एहसान याद है? इस पर अनुज चौधरी ने भी बेधड़क जवाब दिया था। कहा था, एहसान कैसा, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता साहब। आजम और अनुज चौधरी के बीच बहस का वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हुआ था। संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी के पैर में लगी थी गोली। बीते साल संभल में जब विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था, तब कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। इसमें संभल सीओ अनुज चौधरी भी शामिल थे। उनके पैर में गोली लगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनुज चौधरी ने कहा कि हम मरने के लिए पुलिस में नहीं आए, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, बचाव में गोली चलाएंगे, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। जब भी वो काफी चर्चा में आ गए थे। बागपत में मिली खास तैनाती बना दिए गए थे सीओ रमाला। साल 2019 से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीओ अनुज चौधरी को बागपत में तैनाती दी गई थी। यही नहीं, वो छपरौली विधानसभा के रमाला सर्किल के सीओ भी बनाए गए थे। चुनाव के बाद हालांकि जिले से उनका तबादला हो गया था। विक्की त्यागी की हत्या के मामले में मिली थी क्लीन चिट। गैंगस्टर विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की त्यागी की 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में ही पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य हत्यारोपी सागर मलिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। विक्की की मां सुप्रभात त्यागी ने सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर सचिन मलिक, सिपाही विकास समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद सीओ, इंस्पेक्टर और सिपाही समेत 60 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी। यानी सीओ अनुज चौधरी का दामन हमेशा से साफ रहा है, लेकिन उनके दामन को दागदार करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।